सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों जो आज हम बात करने वाले प्रश्नों की साथियों वो प्रीवियस पेपर है, ठीक है। और हिंदी का प्रीवियस पेपर है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए प्रश्न किस प्रकार प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछ जाएंगे साथियों। आप लोग को पता है कि 17 और 18 फरवरी का आप लोग का एग्जाम भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का एग्जाम होगा साथियों, ठीक है। और आप लोग का जो होगा एग्जाम साथियों ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो आप लोग को साथियों सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, रीजनिंग और हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोग, क्योंकि जो प्रश्नों का जो होता है साथियों जिसमें नंबर उठते हैं आप लोग का हिंदी और रीजनिंग में ही उठते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं आज प्रश्नों की, हम देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 116 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं जो हिंदी का है। हिंदी से प्रश्न प्रथम प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है साथ में प्रीवियस पेपर है, ठीक है। जो यानी 116वें प्रश्न से आप लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्रश्नों का उत्तर सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट उतना प्रीवियस पेपर को हल कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग सलेक्शन चाहते हो तो सलेक्शन के लिए आप लोग तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखते हैं हम 116 प्रश्न क्या है हमारा। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो साथियों बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग के सामने ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलेंगे। और साथियों तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जो तुक्का मार के चले जाते हैं। तो तुक्का आप लोग को थोड़ा भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को एकदम अच्छे से आप लोग, तो साथियों आप लोग को बस एकदम अच्छे से जो प्रश्न आप लोगों को आ रहे हैं बस उसी प्रश्न को आप लोगों को करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं। क्या है, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का जो कैसा मेल है। तो मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला, ठीक ठाक। तो साथियों बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्यारे मित्र इसका बता दिए, आंसर हो जाएगा आप लोग का मन को हरने वाला। यानी चंबा का इतिहास का, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, मन को हरने वाला। क्लियर है आप लोग, समझ गए आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। देख सकते हैं इसका उत्तर भी ए आया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम देखते हैं 17 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा गया साथियों। प्रश्नों को देखिए आप लोग को किस प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ रहा है, उसको आप लोग नोटिस कीजिए करें, ठीक है। क्योंकि वैसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम मिलेंगे। क्या है, डॉक्टर बोगल ने जम्बा डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कहा, कब कहा, कब कहा। तो साथियों देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि डॉक्टर बोगल ने है चंबा को अचंभा कब कहा, कब कहा था। वहाँ से आने के बाद, अनुभव की बात, किसी से सुनने की बात, देखने के बाद। तो प्यारे साथी बता सकते हैं किस कब कहा था। तो बता दें अनुभव की बात, अनुभव किया अपने अंदर तब बताया कि नहीं डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा जो कहा था, ठीक है। तो अनुभव की बात कहा था। क्लियर है आप लोग, देख सकते हैं इसका उत्तर भी आया है, ठीक है। समझ गए प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे आप लोग के साथ ही। उतना ही हार्ड प्रश्न नहीं पूछ जाते, मीडियम में प्रश्न पूछ जाते हैं आप लोग के, ठीक है। जो एक आध दो प्रश्न होते हैं जो हार्ड होते हैं हिंदी के, बाकी सब नॉर्मल प्रश्न होते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा भी एकदम हड़की नहीं कि नहीं बहुत से हार्ड प्रश्न आएंगे हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा भी घबराना नहीं आप लोग को। आज जो प्रश्न आ रहे हैं उसी प्रश्न को करना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है, चंबा को सौभाग्यशील क्यों कहा गया है। चंबा को सौभाग्यशील क्यों कहा गया है। तो राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण। तो साथियों बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथी इसका राइट आंसर बता दिए, इसका हो जाएगा राजा के कारण, ठीक है। चंबा को सौभाग्यशील क्यों कहा गया है, तो राजा के कारण कहा गया है, ठीक है। जैसे उसका उत्तर भी ये आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम 119 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 119 प्रकार प्रश्न किस प्रकार है। क्या है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है। साथियों देख सकते हैं चंबा जो थी, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई थी। तो सिलाई, खेती, कलम सेल कलम शैली, अब बागवानी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, कलम शैली, ठीक है। तो क्लियर है आप लोग, समझ गए। 119 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गए आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 120 प्रश्नों को देखते हैं साथियों, ठीक है। 120 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद से पहचानिए। साथियों बता दिए समानार्थी पूछ दिया प्रश्न आप लोग के एग्जाम में, तो क्या करेंगे। क्या है, ख्याति है, मंत्रमुग्ध है, उल्लेखनीय है, सैलानियों है। तो ठीक है, तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग को सभी लोग को कमेंट करना है और जितनी प्रश्न आ रहा है उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है हमको इतनी प्रश्न आ गया है सर, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।
क्लियर है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका होगा मंत्र मुग्ध, मंत्र मुग्ध हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसका आंसर भी बी है। ठीक साथियों, चलते हैं 121 प्रश्न पे। ठीक है, बस बने रहिए आप लोग साथ में, और थोड़ा भी हल्की मत लेना, प्रश्न नहीं हल्के में है। ठीक है, जितने प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न हैं। ठीक है, चलते हैं अगला में। तो साथ ही देख सकते हैं आप लोग 121 प्रश्न किस प्रकार है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। साथियों, आप लोग के एग्जाम में अलंकार से भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अलंकार हो गया, समास हो गया, छंद हो गया, रस हो गया। ठीक है, तो इन सबसे प्रश्न आप लोग के अधिकतर बनते रहते हैं। ठीक है, क्या है, भिखरानी को देख कर पट देत बार बार, क्या बोला है, ये अलंकार पूछा है कि भिखरानी को देख कर पट देत बार बार, पट देत बार बार। तो इसमें साथियों श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। कैसे पता चला आप लोग, भिखरानी को देख कर पट देत बार बार, बार बार दो दो रिपीट हो गया है। ठीक है, समझ गए, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में भी रिपीट होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग, देखते हैं इसका उत्तर भी ये आया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। और जो प्रश्न आप लोग थोड़ा हार्ड लगे उसको नोट करना बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग उसको नोट करके एकदम रट लीजिए। ठीक है, अब बहुत से बच्चे हल्के में ले रहे होंगे कि नहीं एग्जाम इतना नज़दीक आ गया, हम प्रीवियस पेपर हल कर रहे हैं। तो साथियों, इस समय प्रीवियस पेपर ही हल किया जाता है। ठीक है, बहुत पढ़ लिए हैं आप लोग, बहुत ही हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके जिस पढ़ लिए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं करना है आप लोग को। आप मूड एकदम फ्रेश करके आप लोग को अब बस सबसे अच्छा आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है और प्रीवियस पेपर को देखना है कि नहीं किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आप लोग एक एक झलक में आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना साथियों। हम आप लोग को पता है कि 10 से 12 मिनट की हमारी वीडियो होती है। आप लोग उसमें से आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है प्यारे साथियों। इतनी अच्छी वैकेंसी आई है, तो आप लोग इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, 122 प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों से सही व अवयव के भेद हों। तो सही अवयव के भेद हो, रेखांकित अंश का बताना है, बस लेकिन का बताना है आप लोग को। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बन गया। आप लोग क्या कहेंगे, विस्मयादिक बोधक अवयव है कि संबोधन बोधक अवयव है कि समुच्चय बोधक अवयव है कि क्रिया विशेषण अवयव है। तो साथियों, इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अवयव है आप लोग का। सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है आप लोग, सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 123 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना प्रश्नों को हम हल करेंगे कम समय में। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित इस प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। साथ में शुद्ध अशुद्ध से भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बनते हैं, स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बनते हैं शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, देख सकते हैं कि विद्यालय में बायां बड़ा सा मैदान है, जो है क्या बोला है, विद्यालय में बायां बड़ा सा मैदान है। तो विद्यालय में बायां बड़ा सा मैदान है, क्या है ऑप्शन में देखिए, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है। तो साथियों बता सकते हैं इसका आंसर। तो प्रिय साथी, आप लोग प्रश्नों को इस प्रकार पढ़ना है कि जिससे आप लोग को उत्तर ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उत्तर तो बहुत नॉर्मल होगा आप लोग का, हो जाएगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ठीक है, क्लियर है आप लोग, देख सकते हैं इसका उत्तर भी देख सकते हैं आप लोग के सामने उत्तर भी प्यारे साथ। ये प्रीवियस पेपर है तो आप लोग के सामने उत्तर भी रहता है, और बीच में जो क्वेश्चन बना दिया है उसमें आप लोग का जो उत्तर होता है किस प्रकार से पूर्ण दर्शाकर बताया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 124 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 124 प्रश्न किस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। छंद में समान चरण, जो छंद होता है उसमें सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो विषम मात्रिक छंद बोला जाता है, अर्धमात्रिक छंद बोला जाता है कि सममात्रिक छंद बोला जाता है कि मात्रिक छंद बोला जाता है। तो साथ ही इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ साथ ही इसका हो जाएगा सममात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग, समझ गए। 124 प्रश्न भी आप लोग का सही करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं, देखते हैं, सी ऑप्शन लोग का राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो साथियों 125 प्रश्नों को देखते हैं। 124 प्रश्न हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। 125 प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का सही जो चयन करना है मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो मुहावरा इसमें प्रश्न पूछ दिया है साथियों। आप लोग एग्जाम में मुहावरे से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप लोग सभी सब्जेक्ट को एकदम चुन लीजिए, नहीं किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, वो टॉपिक आप लोग को याद होना चाहिए, और उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। बोला है क्या, घाट घाट पानी पीना, घाट घाट पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। तो साथियों बहुत ही अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना
बहुत अनुभवी होना। ठीक है, क्लियर है? आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम देखते हैं 126 प्रश्न। ठीक है, 126 प्रश्नों को पढ़ते हैं प्यारे साथी। 126 प्रश्न किस है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थित हो रहती है? हास्य, वीर, वात्सल्य, करुण। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण। ठीक है साथियों, तो बस इस वीडियो में आप लोग के 126 प्रश्न बहुत ही थे। ठीक है, आप लोग समझ में गया कि नहीं किस प्रकार से हिंदी के प्रश्न बनेंगे आप लोग के एग्जाम में और किस प्रकार से आप लोग को करके आना है। तुक्का का प्रयोग नहीं करना है प्यारे साथी। ठीक है, क्योंकि तुक्का आप लोग के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, आप जो प्रश्न आ रहा है उसी प्रश्न को हल करना है। ठीक है, और सभी बच्चे अच्छे से करके आएंगे, सभी से यही उम्मीद रहेगी हमारी। ठीक है, और सभी को सिलेक्शन चाहिए तो सभी को एकदम मेहनत जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, चलते मिलते साथियों अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जो बताना, और चैनल पे प्यारे साथी नए थे चैनल सब्सक्राइब कर जरूर जाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।